नाज़रीन इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं अभी पहुंची हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बिल्कुल बड़ी ठीक। खुश नज़र आ रही हैं आज, मैं हमेशा खुश होती हूँ। क्या वजह है इस खुशी की? खुशी अल्लाह ताला वैसे भी इंसान को देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और अब तो ज़्यादा खुशी है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ तो जो खातून है और ब्रेव और करेजस है, वो हमारी वज़ारत आला की वज़ार उम्मीदवार हैं। नहीं हाँ जी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। एंड वील सी अ पावरफुल वुमन सीएम हु इज़ ब्रेव एंड करेजस एंड वर्किंग फॉर द कंट्री। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे पंजाब असम्बली में मौजूद है, तो कैसा सफ़र रहेगा मरियम नवाज़ साहिबा का, क्योंकि ये उनका पहला पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन लोगों की राय ये है कि जो वो ये ज़ेर ताब रहे इतना अरसा, वो शायद आप लोगों की वजह से रहे, आप लोग उन पर ये जुल्म करते रहे। तो कितना मुश्किल ये सफ़र होने जा रहा है मरियम नवाज़ साहिबा के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, जो 2018 से जब हमारी पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, वो अकेली अपनी वालदा को छोड़ के बिस्तरे मर्ग पे अपने वालिद के साथ यहाँ आई, फेक केसेस का सामना किया, जेलों में रहीं। हमारी पूरी पार्टी सब फेक केसेस में पॉलिटिकली विक्टिमाइज होकर जेल में रही। तो मरियम बीबी ने जो सफ़र तय किया, अभी जो हमारी पार्टी दोबारा खड़ी हुई है, अपने वालिद के साथ खड़ी हुई है और पंजाब में हमने मेजॉरिटी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर भी हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो मरियम बीबी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये ज़रूर है कि ये PTI वाले उनसे बहुत जलते हैं, तो वो चाहेंगे मैक्सिमम उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना। लेकिन पता है, इसमें अल्लाह ताला जिसको सक्सेस देनी होती है उसको देता है। आप देखें, रोज़ ये नया प्रोपेगेंडा करते हैं। वैसे ही अगर आपने राय साकिब को, जो यूट्यूबर है, उसकी बात देख ली, या रावलपिंडी का कमिश्नर है, उसकी देखी कि इतने झूठ इन लोगों ने बातें की और उसके बाद रियलिटी आ गई, तो कुछ नहीं होता। हिना साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था, आप कौन सा बयान बेहतर समझती हैं, जो पहले दिया या बाद में दिया? आप लोगों की जमात कह रही थी कि शायद ये ज़हनी तवाज़ुन का देखिए, ठीक मैं नहीं तो है। समझती हूँ कि वो पहले दिन से, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे थे, और वो झूठ इसलिए बोल रहे थे कि उनको उनकी लालच दोस्ती दिया गया। नहीं, उनकी दोस्ती थी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइकून से, और कुछ लोगों से उनका राब्ता था, और जानबूझ के ये लोग पहले भी इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करना चाहती है। आपने कल इनका IMF का लेटर भी देख लिया हो। तो हमें सब पाकिस्तानियों को मिल के रियलिटी को इस रियलाइज़ करना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आवाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट। जो आपके मद्देमुक़ाबल वज़ारत आला के नामज़द उम्मीदवार हैं, वो कल भी नहीं पहुँच पाए, आज भी नहीं पहुँच पाए, और कल पता नहीं जो वज़ारत आला का जो इलेक्शन होना है, उसमें वो पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे मियां असलम इकबाल? क्यों नहीं पहुंच पाए? उनसे क्या आए, हिम्मत लोगों से करें डरते आए। हैं शायद वो? नहीं, हमारे से कोई नहीं डरता। आए गिरफ्तारी का डर? नहीं नहीं, क्यों, मुझे अब ये नहीं पता। वो उनसे क्या आए, हिम्मत करें आए। मरियम बीबी ने कितनी जेलें काटी हैं, हमारे सारे लोगों ने जेलें काटी हैं, तो हिम्मत करें आए। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो एक वुमेन रिजर्व सीट्स के लिए जो मतलब कि अपनी डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये बड़ी वैलिड डिमांड है? क्योंकि जैसे आप जैसे जो लोग हैं, मतलब कि बड़े काबिल लोग असम्बली में पहुंचे, खासतौर पर खवातीन, आपको नहीं लगता कि मजीद खवातीन भी असम्बली में पहुंचनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? देखिए, पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने क्यों वो उसमें भी धांधली करने की कोशिश की और प्रॉपर इलेक्शन नहीं किया, उसकी वजह से उनका बैट सिंबल गया, पहली चीज़। दूसरी बात, उन्होंने टाइम पे अपनी रिजर्व सीट्स की, देयर इज अ प्रोसीजर टू फॉलो, क्यों नहीं दी? तो ये फिर मेरे से तो नहीं क्वेश्चन बनता ना, मैंने तो उनकी लिस्ट नहीं बनानी थी। अच्छा, आप एक खतून पॉलिटिकल वर्कर हैं और पंजाब की पहली बार एक खतून वज़ीर आला आने वाली हैं, तो जो खवातीन पिछले कुछ अरसे से जेलों में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल वर्कर थी, क्या उनके लिए भी कोई नरमी का मामला होगा? क्योंकि आप लोग खुद खवातीन हैं और ये मामला बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं समझती हूँ ये मामलात इसलिए क्योंकि हमारी जो मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो ख़ुद भी उन्होंने जेलें में रही हैं, और यहाँ तक कि उनके वालिद के सामने उनको गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने 9 मई के अंदर मुलविस थे, जिन लोगों ने मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने आर्मी के कोर कमांडर हाउस पे अटैक किया, जिन्होंने सिविल नाफरमानी की, उनके लिए स्ट्रिक्ट हैंड से डील होना चाहिए। उनके लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अच्छा, तो जो भी स्टेट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी जुडिशरी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, जो कोर कमांडर हाउस को जलाने में मुलविस होता है, जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई सॉफ्ट हैंड नहीं है। सोशल मीडिया पे आप लोगों के खिलाफ दो मनफी जो है ना प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि शायद मरियम नवाज साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा के दिया गया, उसके मतलब क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताइएगा, जो इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि शायद मरियम नवाज साहिबा के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे, किस तरह से जवाब? देखिए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, झूठ बोलती है, ठीक है, उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वो मेक श्योर करते हैं कि कभी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ मुहिम स्टार्ट करें, कभी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ मुहिम स्टार्ट करें, कभी उनकी फैमिली को प्रेशराइज़ करें, यहाँ तक कि आपको पता है कि DROs और ROs ने जब स्टेटमेंट्स दी तो उन्होंने उनके एड्रेसेस लगा के इंतशार फैलाने की कोशिश की और कहा कि उनकी फैमिली पे अटैक करें। तो ये तो दहशतगर्द जमात बन गई है और ये कोशिश करती है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के ऊपर फैशिज्म करें, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम एहतजाजी एक तहरीक शुरू करेंगे, क्या कहेंगे इन्हें? देखिए कौन से झूठे फॉर्म 45, कई ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने झूठे फॉर्म 45 दिखाने की भी कोशिश की। देखिए फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन में देने चाहिए, ठीक है, इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं दिखाने चाहिए फेक इमेजेस बना के। ये जो तहरीक इंसाफ है वो तो वैसे ही मास्टरमाइंड है फेक इमेजेस में। लास्ट सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट टाइम भी पंजाब असम्बली का हिस्सा थी, पहले आप लोगों के बड़े जो उम्मीदवार थे, बड़े मेन उम्मीदवार, वो हमजा शहबाज साहब थे। इस वक्त वो इस असम्बली का हिस्सा नहीं है, तो कुछ खबरें भी आ रही हैं कि शायद आपस में कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ अगर आप इसमें बता सकें। हमजा शहबाज शरीफ साहब पार्टी के बहुत कोर हैं, ठीक है, और मैडम मरियम के भाइयों की तरह हैं और हमेशा से उन्होंने गाइड भी किया है जब भी हो, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला साथ है, मुतहरिक है। असम्बली में नहीं है, उसकी वजह क्या है? वफाक में खुद जाना चाह रहे नहीं, थे? उनकी चॉइस थी, या मियाँ साहब ने भी डिसाइड किया, उनकी अपनी भी चॉइस थी, तो ये तो पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन वो यहाँ लाहौर के जो मामलात हैं उसके अंदर बड़ा मुतहरिक हैं साथ। दिलों के जो वज़ीर आज़म हैं वो कहाँ गायब हैं और आपकी कब लास्ट मुलाकात हुई? दिलों के वज़ीर आज़म हमारे दिल में हैं। दिलों के वज़ीर आज़म की कल तस्वीर आपने ऐवान में देख ली थी। दिलों के वज़ीर आज़म ने अपनी बेटी को हमारे कायद ने CM पंजाब मुंतखब किया है। दिलों के वज़ीर आज़म ने ऊपर शहबाज शरीफ को आपको नहीं मुंतखब। लगता कि दिलों के वज़ीर आज़म को ईवान में भी आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें हम बड़ी दरख्वास्त और जब हमारे दिलों में उन्हें लेके आए? जब हमारे दिलों में और हम ऐवान में हैं तो वो हमारे कायद हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तारिक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरांवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं और पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। सर, आप लोग कहते हैं बड़ा जुल्म किया, आप लोग फिर इतनी बड़ी तादाद में पंजाब असम्बली पहुंच गए, कौन सा जुल्म था? आप लोग कैसे पहुंच गए? देखिए जी, हमने हर जुल्म सितम का जबर का मुकाबला करके अपने अवाम के वोटों की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ जुल्म तो बड़ा हुआ है, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक तो हमें इन्होंने सीटें नहीं दी। फिर आप लोग कैसे जीत गए? मतलब कि असल में ना हमारी लीडें बहुत ज़्यादा थी, कवरेबल नहीं थी। मेरी तकरीबन 20,000 की लीड थी, जो बाद में इन्होंने काम करते करते उन्होंने 7,600 के ऊपर की। अच्छा, ये भी काम होता रहा? हर काम हुआ है, आपके सामने मीडिया दिखा रहा है, आपको पता है जो फार्म 45 और 47 का जो मसला चल रहा है। आप फॉर्म 45 लेके वो कह रहे हैं कि जाते क्यों नहीं अदालतों में? जा रहे हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दायर की हुई हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन अदालतें हैं हर फोरम पे जाएगी और अपना हक लेने के लिए भरपूर आपको जदोजहद। कितना वोट डला माशाल्लाह? मुझे तकरीबन 52,000 वोट डले। तो जो आपकी जो मुंतखब वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं मरियम नवाज साहिबा, उनको 23,000 वोट डला। तो देख ले फिर, अगर आपने वोटों के हिसाब से बनाना तो मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बनाना चाहिए वज़ीर आला। क्या था निशान इंतखाबी? मेरा निशान प्रेशर कुकर था। प्रेशर कुकर। कैसे लोगों को बताया कि प्रेशर कुकर तक मोड़ लाना? ऐसी उन्होंने आख्या जी गली गली नुकर नुकर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर। गली गली नुकर नुकर प्रेशर कुकर। हमने कहा था ये जो जैली शेर है ना, इसको हमने प्रेशर कुकर में गालना, ये वैसे गलने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप ये कैंपेन करने जाते थे तो लोग आपसे किस तरह के मतलब के मुतालबात करते थे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंबल तो नहीं था और लोग खान साहब को वोट डालना चाहते थे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की अवाम और ख़ासतौर पर मेरे गुजरांवाला की अवाम और मेरे हल्का PP 63 की अवाम बड़ी बादशाह और निकली है। हमारे पास निशान भी नहीं था, एक प्रेशर कुकर निशान था। लोगों ने खुद निकाल के, मेरा ख्याल है हमारा शायद मैसेज उन तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन उन्होंने हमारे निशान ढूंढ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया है। और आपने देखा गुजरांवाला शहर में हमारी इस वक्त 4 MNA की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, हाँ जी, और 6 हमारे MPs का। हमने तो बिल्कुल टोटली क्लीन स्वीप किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता कि बता दें ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ नहीं करना वजारत आला ਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਬੇਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लीव तो पेशावर हाई कोर्ट देखे पेशावर हो गए हाई कोर्ट, पाकिस्तान का ही हाई कोर्ट है, कोई इंडिया का हाई कोर्ट तो नहीं। तरीके साफ ये तमाम जो बेल्स हैं ये पेशावर हाई कोर्ट से क्यों? असल में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोस्टली लोग हैं वो KPK के रूरल एरियाज में अपने आप को बचाया हुआ है जुल्म तशद्दुद से जबर से, इस वजह से वो इकबाल तो यहाँ से हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से
लाहौर हाई कोर्ट वो ठहरे हुए KPK में है, तो इधर से कैसे जहाँ उनको अवेलेबल था नियरेस्ट था पर शावरा कोर्ट, उधर से ले ली उन्होंने। बहुत शुक्रिया।